सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कुर्यात् कर्म विकल्पं किं मम तेनातिशुद्धरूपस्य मुख संयोगज विकृति न विकारी दर्पणो भवति। जैसे दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, चेहरा चाहे मलिन हो अथवा उज्जवल हो। मलिन हो तो मलिन दिखाई देगा, उज्जवल हो तो उज्जवल दिखाई देगा। ऐसा होने पर भी यदि स्वभाव दृष्टि से देखें तो चेहरा उस दर्पण में प्रविष्ट नहीं हुआ। इसलिए मलिन चेहरे को दिखाने वाला दर्पण भी निर्मल है। मलिन चेहरे को दिखाने वाला दर्पण भी निर्मल है। दर्पण के मलिन होने की कोई विधि नहीं। दर्पण है। पहले एक चर्चा की थी, दर्पण के ऊपर एक लेप कर दिया जाए, चाहे चंदन का चाहे कीचड़ का, वह लेप भी उसमें झलकेगा, घुसेगा नहीं भीतर। बादल आते हैं, बादलों की रचना बनती है, लेकिन आकाश पर क्या फर्क है? आकाश तो आकाश है। जिस प्रकार अचेतन दर्पण मलिन नहीं होता, तो अगर चेतन दर्पण मलिन नहीं होता तो क्या आश्चर्य। जब अचेतन दर्पण भी मलिन नहीं होता तो एक तर्क विचार करो, अगर दर्पण मलिन हो जाए तो मलिनता झलके किसमें? यदि ज्ञान रागी हो जाए तो राग झलके किसमें? ज्ञान क्रोधी हो जाए तो क्रोध को जाने कौन? तीव्र क्रोध के समय भी अगर कोई गुरुजन आ जाए, थोड़ी सी मंदता हो तो कहता है, देखो साहब अभी मत बोलो, अभी हम गुस्से में हैं, तो थोड़ी देर बाद बात करते। माने उस समय वो ज्ञान जानता है क्रोध को। अगर गुरुजनों तक को नहीं गिनता तब तो वो अनंतानुबंधी क्रोध हो गया। लेकिन अनंतानुबंधी क्रोध के काल में भी ज्ञान क्रोध को जानता है। बहुत सुंदर भेद विज्ञान है, अंतर का भेद ज्ञान है। अंतर के पार्टीशन हैं जो बाड़े को घर कहला रहे हैं। बाहर की चार दीवारी नहीं है, भीतर की पार्टीशन है। ये हॉल है, ये किचन है, ये फलाना है। अंतर की पार्टीशन है। पर द्रव्यों का मात्र भेद ज्ञान नहीं, पर भावों का भेद ज्ञान करा रहे। और पर द्रव्यों का भेद ज्ञान कराएं तब तो पर द्रव्य भिन्न हैं ही, लेकिन पर भावों का जब भेद ज्ञान कराएं तब आत्मा माने आत्म स्वभाव लेना चाहिए। ज्ञान मात्र। और एक हमारे गांव में कहावत है, न्यारा पूत पड़ोसी बराबर। अगर तुम्हारा पुत्र भी न्यारा हो गया तो पड़ोसी के समान हो गया, आप समझो। भले ठीक है, पुत्र है, लेकिन फिर भी वहां अगर निमंत्रण करना है और कुछ करनी है व्यवस्था तो कहनी पड़ेगी शाम को, भैया कल भोजन घर ही बनेगी। और नहीं तो बन जाएगा, फिर क्या करोगे? दोनों जगह बन गया।
कोई ये नहीं है आग्रह के निमंत्रण से कुछ बात होगी, लेकिन वो तो कहना पड़ेगा, व्यवस्था है, क्या करें। तो ऐसी परभाव कैसी है? परभावों को अशुद्ध नय से देखा जाए तो वे आत्मा के ही हैं। आत्मा ही परभाव रूप परिणमता है। यह परिणमित सकर्ता अर्थात आत्मा ही वह क्रोध कर रहा है, लेकिन फिर भी आत्मा क्रोध रूप नहीं हुआ और क्रोध आत्मा रूप नहीं हुआ। 2 दिन पहले चर्चा की थी, अगर आत्मा क्रोध रूप हो जाए तो क्रोध के नाश के साथ आत्मा का नाश का प्रसंग बनेगा, और अगर क्रोध आत्मा रूप हो जाए तो आत्मा की ध्रुवता के साथ क्रोध भी ध्रुव हो जाएगा। क्रोध ध्रुव नहीं है, दुख ध्रुव नहीं है, क्रोध से होने वाला, क्रोध से होने वाला क्लेश दुख वह ध्रुव नहीं है, मिट सकता है। जैसे आचार्य कहते, कौन करता है कि करे तो जीव ही करे, ये शब्द लिखे उत्तर में, करे तो जीव ही करे, न करे तो न करे। फिर दूसरी जगह लिखा, ये रागाधिक तेरे ही किए हो रहे हैं और तेरे ही मिटाई मिटेंगे, कोई दूसरा मिटा भी नहीं पाएगा। एक धनी को धन का अभिमान है, उसका वह धनी का धन का अभिमान धन नहीं करा रहा, उसका अज्ञान अभिमान रूप परिणमित हो रहा है। और इस बात को आप निश्चित मानो, अगर उसका कदाचित धन चला भी जाए तो अभी अभिमान नहीं जाएगा। हम गरीब हैं तो अपने घर के कौन तुमसे मांगने जाते हैं हम? हाँ, हमें क्या मतलब तुम्हारे, हम गरीब हैं अपने घर के, माने गरीब हैं ये भी अभिमान है। धन का मद केवल धनवानों को ही नहीं होता, धन का मद निर्धन को भी होता है। अब देखना, विचार करना, सर्वेक्षण करना, इनका तो सर्वेक्षण ही होगा। सर्वेक्षण करना, बड़े बड़े धन वालों को धन का मद नहीं, और जिनके पास कछु नहीं भी धन का मद कर रहे हैं। ऐसे ही सारे 8 मद में लगाना, 8 मद। बड़े बड़े ज्ञानियों को ज्ञान का मद नहीं, और जरा सा 6 हो गया तो अब हम जाने क्या हो गए। ज्ञान का मद भी ज्ञान नहीं करा रहा, ज्ञान का मद भी अज्ञान करा रहा है। ज्ञान का मद ज्ञान संबंधी अज्ञान है। ज्ञान संबंधी अज्ञान क्या है? हाँ, ये क्षयोपम ज्ञान मेरा स्वरूप है, ये ध्रुव है, ये शरणभूत है, ये हमें बचा लेगा चाहे कहीं। क्षयोपम ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, ये तुम्हें दुख से नहीं बचा पाएगा। एक लड़का बहुत होशियार है पढ़ने लिखने में, उसने MA FMA कर ली, और आजकल तो और डिग्रियां होती तो उसने कर ली, लेकिन अगर कोई प्रसंग बनेगा तो वो समाधान नहीं निकाल पाएगा। और उसका बूढ़ा पिता है, वो बहुत कम पढ़ा है, लेकिन वो बैठो तुम, चलो ऐसे कर दो, वो समाधान निकाल देगा। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात में नहीं समझ पाए कि एक छेद में से पक्षी जाएगा, बिल्ली जाएगी तो निकलेगी, दूसरे छेद करना पड़ेगा।
इतने उनको संस्कार पड़ गए उसे कि एक प्रवेश द्वार, एक निकास द्वार। इस बिल्ली के जाने के लिए प्रवेश द्वार है, ये निकास द्वार तो करो, इसमें निकलेगी किसे? अब ये थोड़ी जानती बिल्ली कोई अनुशासन जान रही, उसकी समझ में अरे साहब वो तो इसी में, अरे कैसे निकल आई? प्रवेश द्वार में से निकास द्वार कैसे हुआ? प्रवेश द्वार निकास द्वार कैसे बन सकता है? बोलो, बन सकता है? बन सकता है, दिशा बदल दिया। इस दिशा में आती तो प्रवेश करती है, और इसी दरवाजे से इस दिशा में जाती तो निकलती। ऐसे ही एक ज्ञान से संसार में भ्रमता है और ज्ञान से ही संसार से तिरता है। बहिर्मुखी ज्ञान से संसार में भ्रमता है, अंतर्मुखी ज्ञान से संसार से तिरता है। केवल दिशा बदल गई ज्ञान की। तो ज्ञान का मद कोई ज्ञान के कारण नहीं होता, जाति का मत जाति के कारण नहीं होता, कुल का मत कुल के कारण नहीं होता, प्रभुता का मत प्रभुता के कारण नहीं होता। बड़ी बड़ी पदों पर पहुंच करके भी लोग ऐसे विनम्र बने रहते हैं कि अपने आदमी को आदमी समझते हैं, गुरु को गुरु समझते हैं। उसी प्रकार का बड़ा सरलता का सहजता का व्यवहार करते, और जरा सा भी पहुंच जाए तो बस सारी दिशा बदल जाती है। धन के मद का कारण धन का अज्ञान है। एक बार प्रश्न पूछा था, धन सुख का कारण है कि दुख का कारण है? एक प्रश्न पूछा था सभा में, धन सुख का कारण है कि दुख का कारण है? आज फिर पूछ रहे, बताओ। अरे ऐसी गर्दन थोड़ी हलाने, न दुख का। हाँ ठीक है, और बोलो, और बोलो। दुख का कारण? दो ही उत्तर देंगे, तीसरा उत्तर नहीं दे पाओगे। धन तो सुख का ही कारण है, लेकिन वह धन हो तब ना। खे को खजान होता है, मूर्ख अर्थ का है। तुमने धन की परिभाषा ही गलत कर रखी है। न अपना ज्ञान धन खोता, भिखारी क्यों बना होता। उस धन को पहचानो ना, ज्ञान धन, रत्नत्रय धन, तपोधन, अनंत चतुष्टय के धनी। कितना पढ़ते हो आप? अनंत चतुष्टय के धनी, अनंत चतुष्टय का धनी है। तपोधन मुंडाज को कहते हैं, रत्नत्रय निधि ऊर्धर है, रत्नत्रय धन कहते हैं। ज्ञान धन कहते हैं, न अपना ज्ञान धन खोता, भिखारी क्यों बना होता। धन तो सुख का ही कारण है, लेकिन वह धन हो तब ना, जिसे तुम धन मानते हो वह तुम्हारा धन नहीं है। और जिसे क्या कहें, जो धन है उसे जानते नहीं। ये मुंडाज बेचारे, इन पे कहा है, इन पे कहा है, इन पे कहा है, इन पे क्या नहीं है, तुम पे कहा है। ऐसे समझते इन पे क्या है, इनकी व्यवस्था अपन को ही तो करना है। हाँ तुम ही तो करता हो इनकी। अब बेचारे क्या करें बताओ, कचू कचू खान पीन की व्यवस्था करने, ठहरने की व्यवस्था करने, इनकी व्यवस्था अपन को ही करना है। इन पे कहा है, वाह। अरे इन पर अब हम क्या कहें, परमार्थ से देखा जाए तो वह धन है जो धन सुख दे रहा है, संतोष दे रहा है। बाहर के धन की रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी, भीतर का धन तुम्हारी रक्षा करेगा। बाहर का धन अभिमान उत्पन्न करता है, भीतर का धन स्वाभिमान जगाता है, भेद ज्ञान कराता है, आनंद देता है।
बाहर के धन की तो कितनी चर्चा बढ़िया की है पंडित बनारसी दास जी ने। खे को खयान होता है मूलक अर्थ कहें। इसको तुम अर्थ कह रहे हो, है क्या? नोट क्या है? पृथ्वी का है। पृथ्वी का है मतलब वनस्पति का है, भूल गए, वनस्पति का है वो। अरे कागज पेड़ की छाल से बना है और फोई फोई से बना है और काय से बना है, तो जो जिससे बना है उसी का तो होगा। सोना चांदी पृथ्वी का है, घर मकान पृथ्वी का है। नाम रख दिया तुमने धन, इसका नाम तुम यहां लकड़ी रख दिया। अंग्रेजी वालों में, अंग्रेजों में कुछ और कहते होंगे इसको, है वुड कह दिया। बता अब गुड है कि लकड़ी है? अब लड़े मरे जा रहे। जो है सो है, नाम तो संबोधन के लिए रख लिए गए हैं। तुम्हारा नाम अगर ध्यानचंद की जगह करमचंद हो तो क्या फर्क पड़ेगा? धर्मचंद हो तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम तो तुम ही हो, नाम तो तुम नहीं हो। क्या फर्क पड़ता है? नाम के पीछे लड़े मरे जा रहे। नाक के पीछे तुम हमारी नाक कटा दी, हमारी नाक छोटी हो गई। अरे 3 कोसों आंकता है कहे नाक, ताकि राखबे को राखे बांक। खूब तलवार बांध करके चलता है, नाक ऊंची है। इस प्रकार से संबोधन करके उनमें ममत छुड़ाया है। जासो कहे तू संपदा हमारी, सो तो साधन अडारी, ऐसे जैसे नाक छिनकी। ओ भैया, साधुओं ने वह धन ऐसे छोड़ा है जैसे कोई नाक छिनक देता है, फिर उसकी ओर देखता है, हाथ और धोता है। क्या हाथ धोने का मतलब क्या है? ये तो दृष्टांत में हाथ धोने की बात है। हाथ धोने का मतलब क्या है? अरे उस त्याग का भी कर्ता नहीं होता, हमारा है ही नहीं जो हमने त्याग किया है। जो वस्तु त्याग करी, हमने घर का त्याग कर दिया, तो घर हमारा है हो तो त्याग करें। घर है ही नहीं, हमारा त्याग कैसा? घर को मेरा मानने का त्याग हुआ है, घर का त्याग उपचार से कहा है। और अगर घर को मेरा मानने का त्याग नहीं हुआ तो फिर उपचार से भी घर का त्याग नहीं है। वैसे भी आपको बताया था, गृह त्यागी किसको कहते हैं? चरणान योग के अनुसार जिसने घर जैसी सुविधाओं का त्याग किया है। गृह माने गृह पर्यंत समस्त भोगों का त्याग, सब सुविधाओं का त्याग। अपने एक चूल्हा धर लिया अपने आराम से, एक पंखा लगा लिया आराम से, एक अपने, अब गृह त्यागी है। हम तो तीर्थ पे रह रहे, तीर्थ पे काय को रह रहे? घर पे रह रहे। गृह जैसी सुविधाओं का त्याग, घर में सुख मानने का त्याग। और गृह त्याग माने एक कल्पित गृह का ही त्याग नहीं। दुनिया में कोई घर अपना घर नहीं है, इसका त्याग। चाहे कहीं भी रहें, घर जैसी नहीं रहेंगे, घर बना करके नहीं रहेंगे। सर्प घर नहीं बनाता, साधु भी घर नहीं बनाता। जहां है बसत का जैसी बनी है, कृत्रिम को अकृत्रिम गुफाएं बनी हैं पर्वतों की, बस वहीं जा करके बैठ गए। अब वहां कहाँ आसन है, वहां कहाँ तखत है, वहां कहाँ लाइट है, वहां कहाँ किवाड़ है? नहीं है। कितना अकृत्रिम जीवन है, सह प्राकृतिक जीवन है, सहज जीवन है। क्या हवा आ रही है? आंधे अंधेरा है क्या? रहने दो, चैतन्य के प्रकाश में रह रहे। अंधेरा काय का?
है? जब इमरजेंसी तुम्हारी लगी है, अब बिजली हो या नहीं हो उससे क्या मतलब है, फर्क क्या पड़ता है? ऐसे इनकी इमरजेंसी चल रही है हर समय। ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, अब बाहर का प्रकाश नहीं हो तो नहीं। घर संबंधी सुविधाओं का त्याग, भोगों का त्याग, कहीं भी घर मानने जैसा त्याग, और भी और थोड़ा सूक्ष्म करो, घर जैसे स्नेह का त्याग। जो घर त्याग करके पुत्र जैसा स्नेह शिष्यादिकों से करते हैं वे भी भूल में हैं। परमात्म प्रकाश में उस शिष्यों का परिग्रह कहा है। मेरे इतने शिष्य हैं, अर्जुन कहता है जी मेरे इतने बच्चे हैं। आज तो समय बदल गया, लेकिन पहले के हम 9 हैं, हम 7 हैं, एक आध मर जाए मर जान दे, तुम्हें नहीं, तुम क्या समझते अपने को? मैंने एक बल मानते थे उसको, उसमें गौरव मानते थे। मैंने ऐसा मानते हैं ये मेरे शिष्य हैं, अरे मैं इनका गुरु। पूज्यपाद स्वामी ने कहा आत्मा का गुरु आत्मा ही है। इसका अर्थ हमने क्या किया था, चाहे किसी का गुरु बनना भी मत और चाहे किसी को गुरु बनाना भी मत। गुरु के वचनों को भी स्वानुभव से प्रमाण करना। हमारे निर्गंत गुरु, सांचे गुरु, वे ये कह रहे हैं आत्मा का गुरु आत्मा है, माने वे जो कहें तुम ज्ञान से प्रमाण कर लेना, स्वानुभव ज्ञान है। जैसे अरे पिता भी या पुत्र भी परस्पर में दिए गए नोटों को खुद गिन लेता है। गिने गिनाए को गिनते हो कि नहीं गिनते? कभी कभी धर लेते जेब में, लेकिन गलत है वो सिस्टम। गिन करके दिए तुम्हारे सामने और फिर भी तुम खुद गिन रहे। एक बार हम बहुत छोटी थी, हमारे अध्यापक ने कहा 30-40 रुपए दिए कि मनी ऑर्डर कर आओ। हमने उठाए जेब में रख दी, बोले गिनो। हमने आपने गिन के दिए। अरे हमने गिन के दिए, हमने हमारा काम किया, तुम अपना काम करो, गिनो। हमने क्यों बोल, मुंह लगे तो बोल दिया। बोले इसलिए गिनो, अगर कहीं एक नोट गिर गया कहीं तो हम तो सोचेंगे लड़के ने गिरा दिया और तुम सोचोगे मां साहब ने कम दिया। परस्पर में अविश्वास पैदा हो जाएगा। विश्वास को कायम रखने के लिए गिने गिनाए को गिनते हैं। अगर गिने गिनाए को आप लोग गिनते हो तो अगर सुदे सुधाए को मुंडाए सोचते हैं तो क्या है? सुदे सुधाए भोजन को उस बाई ने शोध करके बनाया, शोध करके दिया, उसने ऐसे सामने शोधा है और फिर अंजलि में रखा है और तो अभी फिर वे सोचे बड़ी बहमी है जी, इन्हें काऊ को विश्वास ही नहीं है। अरे भाई तुमने शोधा है, वो तुमने तुम्हारा काम किया है, तुमने अपनी इन आंखों से शोधा है। हम विवेक की आंख से शोधेंगे, इसमें आसक्ति का अभाव भी है। केवल हिंसा का ही अभाव नहीं, आसक्ति का भी अभाव। लय खाने लगे, अरे नहीं उतनी देर शोधेंगे, उतनी देर के लिए इंद्रिय संयम होगा, रुके हैं उतनी देर। घर जैसी सुविधाओं का, घर जैसी भोगों का भी त्याग करना सरल है, कठिन है वैसे, लेकिन फिर भी सरल है। लेकिन घर जैसे स्नेह का त्याग करना, माने शिष्य आदि को पुत्र आदि की तरह व्यवहार तो स्नेह का होता है, वात्सल्य होता है, और एक अद्भुत वात्सल्य है। अद्भुत वात्सल्य माने उस वात्सल्य में आत्मा है। अरे तुम्हारे पिता को तो तुमसे, तुम्हारे शरीर से स्नेह है। ढंग से खाया पिया करो, कमजोर हो रहे तुम, क्या करते हो? जहां के कमजोर हो जाएंगे, फलाना काम किया करो, अब सो जाओ, थक जाओगे फिर।
हमारे गुरुओं को तो हमारी आत्मा से स्नेह है, केवल शरीर से नहीं। माता पिता को हमारे शरीर से स्नेह है, लेकिन हमारे गुरुजनों को हमारी आत्मा से भी स्नेह है और शरीर से भी स्नेह है। शरीर से स्नेह कैसे? कि शरीर संयम के योग्य बना रहे, शरीर संयम के विरुद्ध न हो जाए। इसीलिए तो उपवास की भी आज्ञा लेते ऐसे से, और गुरु उपवास की भी आज्ञा दें और नहीं दें, ये कोई जरूरी नहीं। एक ही अपराध हुआ है और दोनों शिष्यों को अलग अलग प्रायश्चित देते। आप भी देते हो। समझदार एक बालक अपराध करे और नादान बालक अपराध करे, बोलो अलग अलग दोगे कि एक से दे दो? फिर अगर हमारे गुरु भी क्यों प्रायश्चित का प्रयोजन अपराध को दूर करके निरपराध बनाना है, उसे दंड देना नहीं, उस समय भी उनके द्वेष परिणाम नहीं होता, कठोर परिणाम नहीं होता। ये तो मुंडाज की बात है, ग्रस्तों को भी कभी कठोर दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है, कठोर दंड देने की व्यवस्था नहीं है। तो घर जैसे स्नेह का त्याग पद्म पुराण में आया। कृतांतवक सेनापति जब दीक्षा लेकर के जाने लगा तो रामचंद्र जी ने पूछा, भैया अभी तुम 3 खंड के सेनापति थे, नारायण से लक्ष्मण 3 खंड के सेनापति थे कृतांतवक, तुमने किसी की बात नहीं सहन करी, तलवार खींच देते। क्या बोलता है, क्या देखता है? बैरी कुल कांपे नेक भों के विकार से। अभी तक तुमने किसी की बात भी करी, बात बोल दे जिब्बा काट लेंगे। तुम उंगली दिखाते, उंगली काट लेंगे, हाथ काट लेंगे। 3 खंड का सेनापति। अब तुम जो निर्गन दीक्षा ग्रहण कर रहे हो, उस निर्गंत अवस्था में आने वाले उपसर्गों को कैसे सहन करोगे? तब कृतांत वक्र हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, स्वामिन हमारा आपके प्रति स्नेह बहुत स्नेह था। जब वो स्नेह को ही हमने जीत लिया तो इससे बड़ी परीक्षा कोई नहीं आने, इससे बड़ा अवसर कोई नहीं हो। स्नेह से बड़ा अवसर कोई नहीं है। तुम्हारे घर में प्रतिकूलता हो तो 4 बार सोचोगे, छोड़ो, चलो यहां से कहीं, चलो यहां से कहीं, चलो यहां से कहीं। इससे तो तीर्थ पर रहेंगे, इसी मंदिर में रहेंगे। लेकिन अगर स्नेह होगा तो छोड़ना मुश्किल हो जाए। अपना अपना मान जिन्हें तू खिला पिला कर करता पुष्ट, अवसर बनने पर तेरी तो करते तेरा महा अनिष्ट। केवल द्वेषात्मक अर्थ मत लेना, रागात्मक भी अर्थ लेना। कुपुत्र हो उसकी चिंता कम होती है, सुपुत्र की चिंता ज्यादा होती है। जाने उसने खाया होगा कि नहीं, मैंने उसने किया होगा कि नहीं, अभी तक चिट्ठी नहीं दी, आया नहीं। मैंने यानी तबीयत खराब है, मानता नहीं, ठीक नहीं, कैसी तो कुपुत्र की चिंता कम होती है, सुपुत्र की चिंता ज्यादा हो रही है। मतलब ये है कुपुत्र ही चिंता का निमित्त नहीं है, सुपुत्र भी चिंता का निमित्त है। हमारा स्नेह भी बंध का कारण है, केवल द्वेष ही बंध का कारण नहीं है। उन्हें छोड़ना मुश्किल पड़ जाता है स्नेह को।
कि तहंतवक ने कहा इससे बड़ा उपसर्ग क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। जब इसने छूट गया तो अब तो सब छूटे जाएंगे, अब कहा है। बार बार ऐसे दिखता है, बार बार ऐसे दिखता है, बार बार ऐसे दिखता है। ये स्नेह कौन दिख रहा है? स्नेह। वो कौन सा है? छतरी था मेवाड़ में, बार बार वो दिख रहा था, बार बार लौट के आ रहा था। विवाह होकर के आया था, चूल्हा वो सरदार था, कौन था? और उस स्त्री ने गर्दन काट के दे दी अपनी, जाओ ले जाओ, बिल शकल देख के तुम क्या युद्ध कर पाओगे, तुम्हारा चित्त यहां लगा रहेगा। और बस जाकर के अब लग गए भूत की तरह और जीत करके आए। इसने बार बार ऐसे अच्छे कार्यों में विघ्न कराता है। शरीर का स्नेह हो चाहे भोगों का स्नेह हो, विघ्न करने वाला है। स्नेह का बंधन सबसे बड़ा बंधन है। हथकड़ियों को और बंधनों को तोड़ना चाहता है। और स्नेह का बंधन जानते हो, वो राखी का, वो कहाँ गया, अब उसको तोड़ेगा नहीं, मार गया। वो तो खुल जाएगा कंगन, और ये स्नेह का बंधन जीवन भर बना रहेगा। इस स्नेह के बंधन को तत्व ज्ञान से ही काटा जा सकता है, भेद ज्ञान से ही काटा है। और स्नेह का बंधन ही काटने का नाम गृह त्याग है, ये समझ। गृह त्याग माने गृह पर्यंत, गृह नहीं अकेला, गृह पर्यंत समस्त परिग्रह का त्याग। ये तो हमारे शास्त्र नहीं है, अभी नीति शास्त्रों में लिखा है गृहिणी गृहम उच्यते। केवल ईंट पत्थर के घर को घर थोड़ी कहते हैं, गृहिणी गृहम उच्यते। वे कौन मुंडराज थे, वे स्त्री की याद कर रहे थे। एक तो पुष्पराज थे और एक जम्मू कुमार का जीव था पूर्व में। दो भाई थे, भवदेव भावदेव, दो भाई थे। बड़े भाई ने दीक्षा ले ली, उसको एक विकल्प आ गया, चलो छोटे भाई को देखते चलें, इधर आए। छोटे भाई का विवाह होकर के आया था उसी दिन, और वे महाराज पहुंच गए। सो अरे भैया आए, भैया आए, खुशी के मारे वो तो भैया भोजन, अरे ऐसी थोड़ी भोजन करते थे आगे निमंत्रण से, और विवाह के घरों का भोजन नहीं होता। अच्छा, जब वे मुंडराज धर्मोपदेश देकर के जाने लगे तो वो साथ में चला कि पहुंच आया है, थोड़ी देर मेहमान को पहुंचाते हैं। पहुंचाने के लिए जब चले, अब चले सो चले, अब जे सोचे जे कहें लौट जाओ, तब हम कहें लौटे। अब जे कह ही नहीं रहे लौट जाओ, तो बेचारा संकोच बस, लिहाज बस समझो, वो साथ में चलता रहा। काफी दूर पहुंच गए। अब उसने इशारा शुरू किए, इशारे, महाराज देखो ये अपना कुआ है, यहाँ तक खेलने अपना आ जाती थी, फिर देर हो जाती थी, मतलब दूर तक आ गए। अब कह देंगे लौट जा, लेकिन काहे वो कहे जी बगीचा है, एक दिन यहाँ तक आ गए थे और फिर डांट पड़ी थी घर पर, मतलब काफी दूर आ गए नगर से। कहो तो कछु लौट जाओ, लेकिन मुंडराज ने नहीं कहा। चलते चलते मुनि संग में पहुंच गया। मुनि संग में पहुंच गया। दूसरे मुंडराजों ने कहा देखो ये भावदेव बड़ा भाई, देखो कैसा अद्भुत साधु, ये छोटे भाई को भी साथ में लाया है, ये भी दीक्षा ग्रहण करेगा। मर गए। अब अगर दीक्षा नहीं लेते तो बड़े भैया की इंसल्ट हो रही है।
और दीक्षा हम कैसे लें? अब आज विवाह होकर के आया, वो कंगन भी नहीं छूट पाया। तब एक समाधान निकाला। अज्ञानी के समाधान भी अज्ञानमय है, अज्ञानी के समाधान भी अज्ञानमय हैं, समझौते भी अस्थिर हैं। झट से बदल जाएगा, समझौता टूट जाएंगे। समझौता समझ पूर्वक होते हैं और समझ बिना के समझौतों में दम नहीं है, झट से बदल जाते। फिर समाधान निकाला क्या? अभी तो दीक्षा ग्रहण कर लें, बाद में फिर छोड़ देंगे। यही पुष्पलाल ने किया था। दीक्षा लेकर के तपस्या करने लगा, बैरंग तपसा, पूरी क्रिया पूरी चर्या मुनि जैसी पालने लगा। वो भीतर में एक सल रही, क्या? मेरी स्त्री मेरे बिना दुखी होगी, मेरी स्त्री मेरे बिना दुखी। अरे तू स्त्री के बिना दुखी है? कहते स्त्री दुखी होगी। उधर स्त्री का क्या हुआ तुम्हें मालूम है? पढ़ा होगा जम्बू कुमार चरित्र में। स्त्री ने सोचा, पति दीक्षा लेकर के चले गए, उसने कहा ठीक है, बस अब संयम धारण करो, अपन काय को दुखी होते रहो। उसने घर का चैत्यालय बनाया और आर्यिका के या छुल्लिका के या ब्रह्मचारिणी के व्रत धारण करके और आराम से धर्म ध्यान करने लगी। वहीं इस घटना को 2-4 दिन हो गए, भूल गए हुए हैं, नहीं 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष। और वे मुनिराज संयोग की बात उधर से कहीं निकलना हुआ और वे कहीं महाराज आप चलो हम आ रहे, और वे उधर से पहुंच गए। तो ये खड़े होंगे कोई, क्यों भैया? यहाँ वो ब्राह्मण रहता था, उसके 2 बेटे थे और बड़े भाई ने दीक्षा ले ली थी और छोटा भाई भी दीक्षा करके चला गया था। उसका घर कहाँ है? अब घर तो कहीं है नहीं, मंदिर है तो मंदिर है, घर तो महाराज यही था, अब ये घर का मंदिर बने। अच्छा, तो मंदिर के दर्शन करने चले गए और वहां वह साध्वी तत्व चिंतन कर रही है, स्वाध्याय कर रही है, उसकी स्त्री, और उसी से पूछ बैठे, पहचानो नहीं पाए। क्यों भाई? उनका मकान था, उनका वो था, और वे थे, वे कहाँ गए? और स्त्री ने पहचान लिया, अरे जी राग के कारण भ्रष्ट होकर के चले आए, भाव से भ्रष्ट हुए, द्रव्य से अभी नहीं, लेकिन भाव से तो भ्रष्ट हो गए, चले आए और पूछ रहे स्त्री को, उनकी स्त्री थी वो कहाँ गई? अब उसने सोचा मैं अकेली बैठी हूं मंदिर में और मैं कहूं मैं ही हूं तो मर्यादा भंग होगी। उसने कहा अभी बुलाती है, और पड़ोस में पहुंची, पड़ोस की स्त्री से कहा, सारी घटना बताई और प्लानिंग करके उस पड़ोस की स्त्री को बुला लिया। 1 से 2 हो गई, मर्यादा हो गई कि नहीं हो गई? एकल बिहारी हमारा शत्रु भी नहीं हो, ये लिखा कुंद कुंद स्वामी ने। और हम कहते जब मुनराज को एकल बिहारी की आज्ञा नहीं है तो ये ब्रह्मचारियों को एकल बिहारी कैसे होने की आज्ञा हो? जाकर के घरों में घुस गए। ये कहां से परंपरा चल पड़ी? वहीं फिर बस भाभी चाची, बस खत्म मामला। घरों में ये कहां से परंपरा चल गई? कह अभी तो हम अभिरति हैं। हाँ, वास्तव में अभिरति हो, सही बात है। इसी पद्मनंदी पंचविशतका में लिखा, शरीर का भी ममत्व छूट जाता है, वहां ब्रह्मचर्य व्रत होता है। जो अपने शरीर में भी रमते हैं, माने आनंद मानते हैं, मेरा शरीर बहुत सुंदर है, मेरा स्वस्थ है, मेरी बहुत ताकत है, ब्रह्मचारी नहीं है। शरीर में रम रहे, आत्मा में कहां रम रहे?
सो पड़ोस की स्त्री आ गई, बैठ गई, और मुन्ना और वो स्त्री और पड़ोस की स्त्री, थोड़ी 2 मिनट हुए बाद उसका बच्चा दौड़े दौड़े करके आया पड़ोस के। प्लानिंग थी पूरी, सीखी सिखाई। और वो बच्चा बोला, माँ तूने मुझे खीर खिलाई थी, उल्टी हो गई। तूने मुझे खीर दी थी खाने को, उल्टी हो गई। तो पड़ोस स्त्री बोल रही है, अरे तो उसको समेट करके रख ले, भूख लगे फिर खा लेना। तो मुन्ना बोल पड़े, क्या करती है, बमन कहीं खाने लायक होती है कि फिर खा लेना। अब उस साध्वी को मौका मिल गया, महाराज ये तो आप अपने से पूछो, आप जिन भोगों को छोड़ करके गए थे उन्हीं भोगों में रम रहे हो अभी भी, उन भोगों के लिए फिर स्मरण कर रहे हो, फिर लालायत हो रहे हो। अरे वो स्त्री मैं ही तो हूं, देखो कहां गया वो सौंदर्य, कहां गए वे भोग, कहां गई वे शकलें, खत्म। मुंडाज उठे, खड़े हुए, जाकर के गुरु के पास पहुंचे, प्रायश्चित किया, शकलें वही जम्बू स्वामी बने। तात्पर्य ये स्नेह का बंधन ऐसा ही होता है। 12-12 वर्ष बस, और ऊपर से कछु नहीं लग लो, ये नग्न दिखाई दे रही है, तपस्या कर रही है, उपवास कर रही है, पारणा कर रही है, स्वाध्याय कर रही, सब कर रहे, माला फेर रहे, प्रतिक्रमण कर रहे, सब कर रहे, और भीतर में वो वासना पड़ी है। इसीलिए गृह त्याग का मतलब केवल गृह त्याग मत समझना, गृह पर्यंत समस्त परिग्रह का त्याग, अंतरंग और बहिरंग, अंतर 14 भेद बाहर, संग 10 दाते टले, परमातज चौकर महीलक। कौन सा क्या आ गया, ईरिया समिति। बात ये कह रहे हैं यहां तो बड़ी सूक्ष्म बात है कि ऐसा दुर्निवार स्नेह जिसको हुआ वह आत्मा स्नेह ही नहीं हो गया, आत्मा स्नेह नहीं, स्नेह रूप आत्मा नहीं होता और आत्मा स्नेह रूप नहीं होता, स्नेह आत्मा रूप नहीं होता, दोनों भिन्न है। ज्ञान और क्रोधादिक भिन्न, यही संवर तत्व का भेद ज्ञान है, और संवर का उत्कृष्ट उपाय है भेद ज्ञान, उत्कृष्ट उपाय, निर्जरा का उत्कृष्ट उपाय भेद ज्ञान। दूसरा शब्द भी कह सकते हैं अंतरंग उपाय, भी बहिरंग उपाय है तुम्हारी संगति वगैरह जितना भी पढ़ना सुनना, अंतरंग उपाय उसका बारंबार भेद ज्ञान करना। होली के दिन आकाश लाल थोड़ी हो जाता है, रंग आकर के जमीन पर पड़ गया, आकाश तो आकाश है। आग के समय में आकाश थोड़ी जल जाता है, आकाश तो आकाश है। जब अमूर्तिक आकाश नहीं जलता तो अमूर्तिक आत्मा कैसे उस रूप होगी। आत्मा पर द्रव्य रूप तो नहीं होता, स्वभाव की दृष्टि से देखें तो आत्मा पर भाव रूप भी नहीं होता। तो पर भाव रूप कौन होता है, फिर पर भाव रूप होता कौन है, पुद्गल, पुद्गल तो नहीं हो रहा ना, फिर पर भाव रूप कौन होता है कि जो आत्मा को नहीं जानता वह अज्ञानी ही इन प्रभाव रूप होता है। अज्ञान एक समय की पर्याय में है तो प्रभाव भी एक समय की पर्याय में है। अज्ञान मिटने पर प्रभाव स्वयं मिटते हैं।
इन पर भावों को विभाव भी कहते हैं। इन पर भावों को, पर का दो पर भाव के दो अर्थ हैं, एक पर के भाव और एक पर के आश्रय से होने वाले अपने भाव। अशुद्ध नय से उन्हें अपना भी कहते हैं। कुपुत्र को भी पुत्र कहने की परिपाटी तो है कि तुम्हारे लड़का नहीं कोई, अरे अब वो नारायक है, ऐसा है, वो ऐसा न्यारा रहता है, वो नहीं करता। बाको एक गिलास को पानी को आसर नहीं है। अब नहीं है पुत्र है, नहीं है, कोई नहीं है, ऐसे समझो। पुत्र के होते हुए भी अनाथ अनुभव करता है पिता के नहीं। कुपुत्र पुत्र न होने के बराबर है। अपितु एक और बात समझना, कुपुत्र पुत्र के अभाव की अपेक्षा ज्यादा कष्टदायक है। वह क्षण क्षण कष्ट दिया। और कुपुत्र कष्ट दे रहा है, लेकिन सुपुत्र भी चिंता दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अपना अपना मन जिन्हें तू खिला पिला कर करता उष्ट, अवसर बनने पर वे भी तन। अगर समाधि के समय में भी आकर के इकट्ठे हो गए तो मोह उत्पन्न होने का प्रसंग है। इसीलिए समाधि करने के लिए अपने परिवारिक जनों से अलग होकर के और साधर्मियों के बीच में रहने का विधान है चरणान योग का। भूम माचर आसन माड़े, साधर्मी ढींग प्यारा। और उसमें भी इतना नाता है, ये व्यवहार परमार्थ गर्भित है। कितना नाता है, जब तुम जानो यह न जपे है तब जिनवाणी पढ़िए, यूं कह मोन लियो सन्यासी पंच परम पद गई। क्या प्यारे शब्द लिखे हैं। हर मास जब सूख जाए तब धर्मलीन तन त्यागे, अद्भुत पुण्य उपाय स्वर्ग में सेज उठे जो जा। ताते आवे शिव पद पावे, बिल से सुख अनंता, ध्यान तियगत होए हमारी। पढ़ा करो थोड़ा थोड़ा भाई, याद किया करो। वक्त पे याद होगी, विद्या कंठ की काम आएगी। चाबी नहीं है तिजोरी और रुपये तिजोरी में रखो, क्या करोगे? बैंक बंद है आज बार, क्या करोगे? अरे गांठ के हैं तो ले भैया, ये ले। विद्या कंठ की और द्रव्य गंठ की। अब गांठ की द्रव्य कौन सी है ये बताओ। तुम ये समझो, ये तो गांठ तुम्हारी में नहीं है, ये तो वस्त्र में गांठ है। स्वानुभव का ज्ञान काम आएगा। कंठ की विद्या माने क्या है? स्वानुभव का ज्ञान काम में आएगा। न कंठ काम आएगा, न गंठ काम आएगी, गांठ काम आएगी, कछु नहीं आएगा। स्वानुभव की का ज्ञान वह काम आएगा, भेद ज्ञान वह काम आएगा। बाद बाकी ये ज्ञान क्या करेंगे तुम्हारे, सब भूल जाओगे। पढ़ाई लिखाई तुमने साथ ही करी, अब भूल गए, खत्म हो गई बात। 5 साल में 10 साल में खत्म हो गई, अपन लग गए अपने काम में, हो गया। लेकिन जो अभ्यास किया वो कहाँ जाएगा? ज्ञान आपको रूप होए फिर अचल रहा है। इसलिए अंतरंग में अभ्यास करो वेद ज्ञान का। वो तुम्हारी मरण को कुमरण को टालेगा, वह तुम्हारे दुख को दूर करेगा, वह तुम्हें दुख के प्रसंगों में भी दुखी नहीं होने देगा। क्यों दुख के प्रसंगों में दुखी नहीं होने देगा? मतलब मोह के प्रसंगों में मोह नहीं होने देगा। एक मुनराज बैठे, पिताजी आ गए उनके, उस समय की ग्रस्त अवस्था। पिताजी को लगता है ये हमारा बेटा है, अभी वहां है राग मोह, लेकिन महाराज को नहीं लग रहा ये हमारे पिताजी। कहे को है ये, को है, क्या बताएं को है, सादर भी है और कौन है? महाराज को नहीं लग रहा ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारा भाई है, ये हमारा भतीजा है। हाँ, वो नहीं लग रहा। उसको तो लग रहा है कि
हमारे पिताजी हैं, हमारा बेटा है, हमारा चाचा है, हमारा भाई है, उसको तो लग रहा है, लेकिन इनको नहीं लग रहा। रागी बिन रागी के विचार में बड़ो ही भेद। एक तरफा है, उनको मोह है, इनको नहीं है, उनको नहीं लग रहा है हमारा है। कुछ मोह अब मेरा नहीं। जिस प्रकार वे स्त्री पुत्र कुटुंब आदि अपने नहीं हैं, ऐसे ही ये मोह आदि भाव भी अपने। आत्मा तो फिर आत्मा का क्या स्वरूप है? ये क्रोध आदि भाव आत्मा का स्वरूप नहीं है, तो फिर आत्मा का क्या स्वरूप है? क्या आत्मा का स्वरूप क्या है? अब जो बच गया सो है, बच गया, समझ, बच गया सो अपना क्या ज्ञान बच गया। इन क्रोध आदि को जानने वाला ज्ञान आत्मा के साथ अभिन्न है, और क्रोध आदि भाव अब दूसरा कोई बचे ही नहीं, तो हम क्या कहें? समझाने के लिए आध्यात्मिक शैली में कहते वो पुद्गल के साथ अभिन्न है। क्यों? पुद्गल की ओर देखोगे तो होंगे भी, और पुद्गल की ओर नहीं देखोगे तो कहां से हो जाएंगे? उसी काल में ये समझना, ऐसा नहीं काल भेद हो वहां। जिस समय पुत्र उनको अपना पिता देख रहा है, उसी समय वे उसको अपना पुत्र नहीं देख रहे। उसी काल में जिस समय अज्ञानी इन क्रोधादिक भावों को अपना मान रहा है, उसी काल में ज्ञानी उन क्रोधादिक भावों को अपना नहीं मान रहा। मेरे नहीं, और नहीं है। ये हैं जो शब्द है ना, वो वर्तमान वाचक ही नहीं है, त्रिकाल वाचक है। न थे, न हैं, न होंगे, न हो सकते हैं। यही तो हमारी पूंजी है। सबरी बातें हो गई अनादिकाल से, लेकिन इन रूप में नहीं हुआ। अगर इन रूप में हो गया होता तो कभी मुक्ति नहीं होती। सारे उपदेश कर देना निरर्थक जाता। सब्जी समझाना बेकार होता। जब वो क्रोध रूप हो ही गया, उसको समझाने से लाभ क्या होगा? समझाया इसीलिए जाता है, वह क्रोध के काल में भी क्रोध रूप नहीं हुआ है। मिट सकता है। क्रोध अध्रुव है, आत्मा ध्रुव है। और केवल अध्रुव ही नहीं है, दुख रूप है, दुख का कारण है। आत्मा सुख रूप है, सुख का कारण है। इसलिए उसका अभाव होना ही चाहिए, ये गंदगी मिटना ही चाहिए, ये मोह छूटना ही चाहिए। क्यों? मोह छूटे बिना दुख नहीं छूटेगा। इसी के लिए सारा प्रयास। और क्या के लिए? और का थोड़ा सा पुण्य बांधने के लिए थोड़ा ही है, और का थोड़ा पुण्य बांधने के लिए थोड़ा ही है। अरे विद्यालय इनाम के लिए नहीं होते, ज्ञान के लिए होते हैं। इनाम भी बढ़ती हैं, इनाम भी अच्छे बच्चों को खूब मिलती हैं, खूब मिलती हैं। हर इनाम में आगे आ जाते। लेकिन इनाम के लिए विद्यालय नहीं है, ज्ञान के लिए विद्यालय है। ऐसे पुण्य भी खूब बनता है। इन साधकों को, ज्ञानियों को, धर्मात्माओं को। अरे पुण्य ही विशेषता से बनता है, पाप तो न के बराबर। पाप प्रकृतियां तो जली जेवरी के समान। पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग कैसे बन गए? ऐसा पुण्य बनता है। तुम क्या करोगे? 6 खंड का चक्रवर्ती और इंद्र हाथ जोड़े खड़ा है, ऐसा पुण्य। इतते इंद्र चक्रवर्ती उठते खणेन्द्र धनेन्द्र खड़े पद नाए, जय जयकार कर रहे हैं।
धन्य हम पर से प्रभुपद पर साय पर चरण स्पर्श करते हुए उनका वे अपने को धन्य समझ रहे हैं। ऐसा पुण्य कभी कभी कह देते पैसा नहीं है। अरे पैसा वाले तो है, पैसा नहीं तो क्या है? तुम्हारे घर का पैसा कब काम आएगा? और तुमने उसका अपना घर का मान कैसे लिया? वो भी पुण्य से तुम्हें मिला है, पुण्य में लगाने के लिए मिला है। पैसा नहीं, पैसा वाले तो हैं। पैसा वालों के रहते हुए पैसा ही का परवाह। दे दिए 10 लाख, 5-5 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख तो हो जाएंगे। कह देते कि नहीं कह देते लोक में? और करोड़ों की रचनाएं और करोड़ों के पंचकल आयोजन कैसे हो रहे? कहाँ पैसा है? पैसा के ढेर लग जाते। कब? जब धर्म की महिमा आती है और पैसा की महिमा टूटती है। ऐसे ही आप यहाँ समझ लेना चाहिए, आत्मा के रहते हुए हमें इन भावों की क्या परवाह नहीं, कि ज्ञान नहीं है, कि पुरुषार्थ नहीं है, कि विशुद्धि नहीं है। अरे ये सब अपने आप हो जाए। लेकिन ईमानदारी से आत्मा स्वीकार कर लेना। केवल कहने सुनने की बातें नहीं है कि कहना सीख जाए हम आत्मा है। ईमानदारी से आत्मा का स्वीकार। ईमानदारी से माने स्वानुभव से। ईमानदारी से मतलब स्वानुभव से स्वीकार करना, केवल गुरुओं के वचनों से नहीं, जिनवाणी के वचनों से नहीं, जिन वचनों से नहीं, स्वानुभव से। ओम नमः। शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म